अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप? थर्ड ईयर कैसी गुजर रही है? अब वही है ना जिसने सेकंड ईयर के रिज़ल्ट वाले दिन कहा था कि यार अब तो किताबें नीली पीली गुलाबी कर देनी है, हाइलाइटर्स लगा देने हैं, स्टिकी नोट्स की लाइन लगा देनी है, अपने स्टडी टेबल के सामने स्टिकी नोट्स का एक लंबा सा फ्लैश डालूंगी जिसमें सारी बीमारियों की समरी लिखी होगी। जब मैं क्लिनिकल एरा में वार्ड में जाऊंगी, मैं पेशेंट की चाल को देखूंगी और कहूँगी यही है पार्किंसनिज़्म। सब मुतासिर हो जाएंगे। ये तो जादुई डॉक्टर है, ये करामाती डॉक्टर है, ये डॉक्टर नहीं है, पीर है पीर। क्या बना फिर आगे से? स्पोर्ट्स वीक आ गया होगा, है ना। उसके बाद ये भी सोचा होगा कि यार इतना सारा सिलेबस है, अभी पढ़ लिया तो बाद में तो भूल जाएगा ना, ये तो सारी पढ़ाई ज़ाया करने वाली बात है ना। पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। द पॉइंट इज़ वाकई बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स वीक वगैरह ज़रूर 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 एंजॉय करो। दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ एंड दीज मेक द रियली ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ अवर लाइफ। बट स्टडी को इतना लाइट नहीं लेना कि आप ऐसे डॉक्टर बनो जो किसी काबिल ना हो, और इसको इतना सर पे सवार नहीं करना कि जो बीएस है वो पढ़ाने वाले जो हैं उन्हें आपका इलाज करना पड़े पढ़ाने की बजाय। ठीक है, गो फॉर मीडियम मोड एंड बिकम द डॉक्टर जिसकी ना सिर्फ हाथ में शिफा हो बल्कि उसकी बातों में भी शिफा हो, जिसे काउंसल करना आता हो, जिसे मीठा बोलना आता है और पेशेंट की असल मसले को समझना आता है। थर्ड ईयर को कैसे लेके चला है? तो जनाब 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं और एक उनको छोटी सी औलाद है जिसे बीएस कहते हैं। तो बीएस के लिए हमने पढ़ी थी मुअद्दत हुसैन राना की किताब। थोड़ी सी लंबी है, एक इसकी शॉर्ट बुक भी आती है। यू डोंट नीड टू गो फॉर ऑल अनलेस यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। अगर मज़ा नहीं आता ना पढ़ो बच्चों, कोई ज़रूरत नहीं है। पास पेपर वाली चीज़ें उन्हीं को मार्क करके अगर आप अच्छी तरह से उतना ही पोर्शन कर लेते हो ना, यू आर ऑलरेडी पास। बीएस बड़े आराम से पास होती है। बीएस में डिस्टिंक्शंस बड़े आराम से आती हैं। अगर आपने मुफ्त वाली डिस्टिंक्शन लेनी है ना तो आप बीएस में ले सकते हो, मतलब इतना पढ़े बगैर भी और डिस्टिंक्शन भी हो, एक नाम भी बन जाए, तो बीएस में आ जाती हैं। ठीक है, दिस इज़ रियली सिंपल, कम टाइम लेती है, छोटी सी किताब है और आराम से कवर हो जाती है। अब आते हैं इस सबसे छोटे बच्चे से थोड़ा सा बड़ा बच्चा है जिसे फोरेंसिक कहते हैं। अब जो हम बचपन में सीआईडी देखते थे या जो थ्रिलर देखते थे जिसमें हम देखते थे वाओ ये जो डॉक्टर सरूके है इसने किस तरह से पकड़ा कि यार ये आदमी था, इसने चाकू मारा था, वाओ। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में आते हैं वो देखते हैं सारा कुछ ऑटोप्सी होते हुए इतने अरसे बाद होती है। ऑटोप्सी इज समथिंग मेस्मराइजिंग, अमेजिंग, या ई भी कह सकते हैं आप, ये क्या गंदी चीज़ है। बट forensic is a magic in its sort too, unless you are interested। मज़ा नहीं आता कोई बात नहीं है, नहीं आगे जाना ना पढ़ो भी, कोई इस पर टाइम ज़ाया नहीं करो। मज़ा आता है तो पढ़ो, इसमें भी डिस्ट्रिक्शन आराम से आ जाती है। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक बुक है शहबाज वो है और उसके आपने सिलेक्टिव टॉपिक सारे अच्छी तरह से जो पास पेपर में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आप तो आराम से मक्खी की दूध की मक्खी की तरह निकल सकते हो, राइट, आराम से निकल जाओगे। अच्छे नंबर लेने हैं देन आई वुड रिकमेंड शहबाज बुक को बहुत अच्छी तरह करना है आपने। उसके अलावा एक बुक लेनी है या पीडीएफ ले लो एनआरए का, ठीक है, उसके टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शहबाज के साथ एनआरए के टेबल्स और एक ही टॉपिक बचता है जिसे स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, वो पारिक में अच्छा है। तो इन पारिक के जो हैं स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी उसके कुछ नोट्स बना के अपनी शहबाज में ही जोड़ लो, और अगर एनआरए नहीं पढ़नी तो उसके भी टेबल्स जो हैं उसका प्रिंट निकाल के या फिर अपने नोट्स के साथ स्टिकी नोट्स में लगा के उस पर पढ़ लो। तो जो एक शहबाज है वो आपकी इकलौती औलाद होगी जिसको आपने लेके चलना है, ठीक है। और उससे बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन लेवल का पेपर होता है। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएचएस एंड अदर बोर्ड जो यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं। टेस्ट उड़ेंगे कोई मसला नहीं है, उड़ भी जाएँ तो खैर है। द पॉइंट इज़ कि आपको आता हो और आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं जो आपके सेमेस्टर हैं उसमें आप फेस कर सकें। अब आते हैं दोनों औलादों की वालदैन को, असल चीज़ों को, माँ बाप को। वो हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पैथोलॉजी एंड फार्मा। जो पैथोलॉजी है ना वो बाप है थर्ड ईयर का, इस तरह से कि उसकी एक नहीं दो किताबें हैं। एक है उसकी जनरल पैथो और एक है आपकी माइक्रो। जनरल पैथो में आपके पास आती है मीडियम रोबिन, बिग रोबिन, ठीक है। डोंट गो फॉर बिग रोबिन, टेक द मीडियम रोबिन,
कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार प्रॉफ में आ रहे हैं, ठीक है, उसको बिग रॉबिन से देखो और उसको भी बिग रॉबिन नहीं लेके चलनी, बिग रॉबिन से देख के उसके नोट्स बना के मीडियम पे ही लिखना है और मीडियम रॉबिन को ही अपनी जनरल फार्मा की पेट किताब रखना है। क्योंकि इतना सा अगर आप सफ़े गिनो तो इतना सा जो पोर्शन है उसको पूरी माइक्रो की इतनी मोटी किताब के बराबर नंबर रखता है। तो ये तो एक तरह से पैथो में पास करने के लिए मुफ्त के नंबर हैं। सो डोंट इग्नोर इट, दिस इज़ नॉट समथिंग अनइम्पॉर्टेंट, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ योर होल फोर्थ ईयर पैथोलॉजी। इस जनरल पैथो की ही कंटिन्यूशन आगे फोर्थ ईयर पैथो में है, जो कि उसके सारे कंसेप्ट आपके थर्ड ईयर वाली जनरल पैथो में से आते हैं, ठीक है। देन वी गो फॉर माइक्रो। अब जनाब, हाँ, ये जो जनरल पैथो है ना, उसकी एक शॉर्ट बुक पैथोमा भी है, फोर्थ ईयर में काफ़ी हेल्प करती है, थर्ड ईयर में अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो जनरल पैथो का इतना सा सिलेबस है। वैसे पैथोमा से करने से भी पास हो जाता है, पैथोमा और पास पेपर का कम्बिनेशन, उसमें भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा अगर खाली पास होना है मतलब, तो पैथोमा और पास पेपर का कम्बिनेशन करो और उसमें जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना टॉपिक, उसको मीडियम रॉबिन से कर लो, ठीक है, तो उससे पास हो जाओगे। कि मीडियम रॉबिन को अगर मेन बुक रख के चलते हो और उसमें अगर बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बिग से नोट कर ले तो फिर आपकी डिस्टिंक्शन लेवल की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो उस एक किताब को रख लिया। अब असल उसकी जो माइक्रो आए हैं उसमें गए। माइक्रो के 4 पोर्शन हैं, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियो इज़ जनरल बैक्टीरिया एंड स्पेशल बैक्टीरिया। पैरासाइटो इज़ अ जो 3-4 पैरासाइट्स हैं उनको मार्क करें, वो जो 5-6 कह लो, चलो उन 5-6 पैरासाइट्स को अगर जो वायरसेस हैं उनको आपने किया तो आपके पास है, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन आता है, वो आराम से हो जाता है, वो हर बार ही रिपीट होता है। पैरासाइटोलॉजी को टाइम देना चाहिए, 4 तो चैप्टर हैं बेचारे के, लेकिन उसके नंबर भी अच्छे आते हैं। अमूमन वो जो पहला टॉपिक वो पढ़ाते हैं ना, लीवर, वो जो है हिपैटोसाइट्स वाली इंजरी, वो जो एक मेट्रोनिडाजोल वगैरह स्केची की आपकी टेबल में से आता है, उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। तो पैरासाइटो को आपको टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आपका लग जाता है उसको तैयार करने में। देन वी गो फॉर द बैक्टीरियो, ठीक है। बैक्टीरियो में जो स्पेशल बैक्टीरियो है ना उसको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस। इसकी बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है आगे आती है आपकी, ये रिलेट भी करती है आपकी फार्मा से और ये आगे मेडिसिन में आके रिलेट करेगी काफ़ी ज़्यादा। और जो आपकी जनरल बैक्टीरियो है ना उसके सिर्फ टेबल करने हैं, सिर्फ टेबल, या जो एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है ना बस वो करो, अदरवाइज सारी जनरल बैक्टीरियो के 12 चैप्टर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो हमने बात की है वायरोलॉजी, बहुत सेलेक्टिव 5-6 वायरसेस करने हैं, पैरासाइटों को थोड़ा ज़्यादा करना है क्योंकि वो आना चाहिए, ठीक है, वो मज़े की चीज़ है, वो अक्सर मेडिसिन में रिपीट आता है। तो पैरासाइटो और फिर जो स्पेशल बैक्टीरिया उसके काफ़ी पोर्शन है जो करना होता है, वो करना भी चाहिए, लेकिन जो जनरल बैक्टीरिया है उसको बहुत सेलेक्टिव करना है, उसके बस टेबल्स करने हैं या इंपॉर्टेंट कोई एमसीक्यू यूएचएस में आया तो वो पॉइंट देख लेना है, दैट्स ऑल। कैसे याद करें यार, इतनी लंबी बैक्टीरियो है, इतना सारा सिलेबस है या इतना लंबा पैरासाइटो है। बच्चों गो फॉर द स्केची वीडियोस। स्केची तो वो कहते हैं रब की रहमत होती है, एक आसरा जो आ गया, इसको देखिए आपने वीडियो और आपको मज़ा आ गया, वाह ये याद करना इतना आसान है, इतना आसान है। मुझे माइक्रो नहीं अच्छी लगती थी अनलेस आई वेंट फॉर स्केची वीडियोस एंड आई जस्ट लव दैम। तो जो भी बच्चा मिले मैं उसे कहूँगी भाई अगर तुमने माइक्रो करनी है ना, गो फॉर स्केची। जो उसको एक दफ़ा शुरू कर लेता है उसका दीवाना हो जाता है, वो किसी और तरफ नहीं जा पाता। अब उसको आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको दे देते हैं या फिर आप उनकी जो ड्राइव्स में होती हैं, वरना फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिस इज़ रियली गुड मैन, सही। अब आते हैं फार्मा की जो असल किताब है, जैसे पूरी फर्स्ट सेकेंड ईयर की असल किताब एनाटॉमी एक तरह से है, वैसे ही इसकी असल किताब है फार्मा। बहुत वोलेटाइल है, मिक्स हो जाएगी, याद नहीं होगी, याद करोगे आपको लगेगा मैंने अब याद कर लिया, तो आपको 5 मिनट बाद पता चलेगा कि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा था क्योंकि वो तो पता नहीं कहाँ सेव कर दिया, शायद उसकी अलमारी या खाना दिमाग के दूसरे हिस्से में था जहाँ तक आपकी रसाई नहीं है। बहुत सारे नाम हैं लेकिन इंटरेस्ट को तो याद हो जाता है बिकॉज दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ योर मेडिसिन। ये आगे चल के आपको पैथो में भी हेल्प करेगा, स्पेशल पैथो में, और मेडिसिन की भी सारी बुनियाद है इस पर। आगे पीड्स भी सारी इसी पर अलाय करती है और आगे सब स्पेशलिटी जो आप मेडिसिन की करेंगे जिसमें आपने आगे वो
करने हैं, 2-3 साल लगाने हैं, उसमें भी सारी हेल्प करेगी। तो फार्मा तो मतलब लाइक अभी हम हाउस जॉब कर रहे हैं, वी रियली विश कि हमें टाइम मिले और हम फार्मा रिवाइज करें, ठीक है। देयर इज़ एन ऑप्शन बिग कैटसन, देन मिनी कैटसन, एंड देन देयर इज़ कैप्लान। कैप्लान इज़ फॉर द पीपल हु गो फॉर प्लैब, एमएलई, ये जिन्होंने इंटरनेशनल एग्जाम्स देने हैं। बिग कैटसन इज़ द बुक हु आर रियली एंथुसियास्टिक, जिन्हें लगता है कि वो इतना टाइम दे सकेंगे। बट आई वोंट रिकमेंड दैट बिकॉज बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। थर्ड ईयर कोई छोटी नहीं है, थर्ड ईयर बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर मिनी कैटसन। उस एक किताब को पकड़ लो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो आपके प्रोफेसर्स रिपीट करते हैं, उनको पढ़ के मिनी कैटसन के ऊपर ही नोट्स बनाओ, ठीक है। याद कैसे करें? देयर इज़ अ पीडीएफ जो मुझे इत्तेफाक से मिला था किंग खान नमोनिक्स के नाम से, एंड आई एम रियली हैप्पी, अल्लाह ताला उसको बड़ा अजर दे जिसने मेरे तक पहुंचा दिया। इतनी अच्छे नमोनिक्स लिखे हुए हैं बच्चों। उन नमोनिक्स को अपनी जो है असल कैटसन की बुक है मिनी कैटसन, उसके ऊपर साथ साथ लिख लो और उससे याद करो, बहुत अच्छा तैयार होता है, ठीक है। और जो स्केची का कुछ पोर्शन है ना, वो फार्मा के लिए है, उस पोर्शन को याद कर लो। थर्ड ईयर बहुत मज़े की चीज़ है। अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। अगर कुछ नहीं पढ़ना तो सिर्फ कैटसन को पकड़ लो पूरी थर्ड ईयर में, जब तक पढ़ाई नहीं शुरू करनी है। मिनी कैटसन को पकड़ के बेड साइड पे रख लो और सिर्फ उसका एक एक टेबल रोज़ाना याद कर लिया करो, ठीक है। और अगर अब मूड बन गया है, आप सोच रहे हैं कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, तो ऐसा करो कि स्केची की एक वीडियो देख लिया करो जो कि आप लोगों ने पैथो की माइक्रो के लिए करते हैं, ठीक है। इससे आगाज़ करें, एकदम से सारी किताबें ना शुरू करें, नहीं होगा। किसी एक चीज़ को पकड़ें, आई वुड रिकमेंड फार्मा को पकड़ें या फिर पैथो को पकड़ें, उसकी माइक्रो को, और आस्ते आस्ते चलें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत लंबी है, बहुत ट्विस्ट वाली है, लेकिन बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह यू गाइस विल एस इट। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मे अल्लाह इज़ योर वे। अल्लाह हाफ़िज़।